हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ईरा आयुर्वेद। आज का जो टॉपिक है वो है ओजस। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओजस के बारे में। जो पहला टॉपिक है वो है ओजस की निरुक्ति। जैसा कि मेंशन है सुश्रुत संहिता सूत स्थान चैप्टर 15 श्लोक 19 में, तत्र रसादीनाम शुक्रांतानाम धातूनाम यत् परम तेजस्तत् खल ओजस तदेव बलम इति उच्यते। सो जो ओजस होता है वो ईसेंस पार्ट होता है। हमारे जो सभी रस रक्त आदि जो सेवन धातु होते हैं उसका ईसेंस पार्ट होता है। और इसको बल भी मेंशन किया गया है, बल भी बताया गया है। सो जो जैसा कि मेंशन है श्लोका में, रस रक्त मीन्स जो रस आदि नाम मीन्स जो रस के अलावा जितने छह धातुएं हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रस रक्त मांसा मेद अस्थि मज्जा एंड शुक्र। एंड इट प्रोवाइड मीन्स इट इज मेंशन एज अ बल, मीन्स ये हमको बल प्रोवाइड करता है। जो ओजस होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को सस्टेन करता है, बट नॉट नरिश इट। मीन्स सस्टेन मीन्स कहने का मतलब है कि वो ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, ना कि उसको नरिश करता है। मीन्स सपोर्ट मीन्स वो केवल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जीवन को जीने के लिए। एक तरह से आप कह सकते हैं ओजस को मॉडर्न में इम्यूनिटी से कंपेयर किया गया है। उसका भी मतलब यही होता है कि वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, लेकिन ये नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उपधातु कंसीडर किया गया है। जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, जो कि हम बात किए हैं पिछले टॉपिक के बारे में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओजस का फॉर्मेशन। जैसा कि मेंशन है चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 17 श्लोक 75 में, प्रथमम जायते हयोज शरीरे अस्मिन शरीरिणाम सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। सो जो फर्स्ट ओजस होता है हमारे बॉडी में इंट्रायूटेराइन लाइफ में फॉर्म होता है। एंड इसको इसको कोरिलेट किया गया है, मीन्स एक सिमिली देके, जैसा कि सर्पी वर्णम मीन्स जो इसका वर्ण होगा, जो कॉम्प्लेक्शन होगा, सर्पी सर्पी मीन्स घी के समान होगा, उसके जैसा जो कॉम्प्लेक्शन होगा घी के जैसा होगा। देन मधुरसम मीन्स जो उसका टेस्ट होगा, जो रस होगा वो हनी के जैसा होगा। देन लाजगंधी प्रजायते, लाजगंधी मीन्स फ्राइड पैडी होता है, मीन्स पका हुआ चावल के जैसा उसका स्मेल होगा। गंधी मीन्स उसका स्मेल जो होगा वो पका हुए चावल के जैसा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ओजस। जैसा कि चक्रपाणी ने बताया है, द्विविधम ओजो दर्शयति परम अपरम च। मीन्स जो ओजस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पर ओजस एंड अपर ओजस। जो पर ओजस होता है वो पर्टिकुलरली हमारे हार्ट में रिसाइड करता है, इसीलिए ये ग्रेटर इंपॉर्टेंस रखता है और लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इट। जबकि जो अपर ओजस होता है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है ऑल ओवर द बॉडी, इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो कम होता है। और जो हेल्थ होता है वो डिपेंड होता है इस पे, अपर ओजस पे। जो पर ओजस होता है वो पर्टिकुलरली डिसाइड करता है हार्ट में, इसीलिए क्या होगा, स्टेबल कंपोनेंट होगा। और जो इसका प्रमाण होगा, जो क्वांटिटी होगा वो 8 ड्रॉप होगा। मीन्स 8 ड्रॉप अष्टबिंदु प्रमाण। और जो अपर ओजस होता है वो मोबाइल कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर बॉडी ये सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए मोबाइल कंपोनेंट होगा। और जो इसका प्रमाण होगा, जो क्वांटिटी होगा वो अर्धंजलि होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटीज ऑफ ओजस। जैसा कि मेंशन है चरक संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर 24 श्लोक 31 में, गुरु सीतम मृदु सुलक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। जैसा कि आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में मेंशन किया है कि देर आर 10 क्वालिटीज ऑफ ओजस, जो कि है गुरु, गुरु मीन्स हैवीनेस, शीतम, शीतम मीन्स कोल्ड, मृदु, मृदु मीन्स सॉफ्टनेस, सुलक्षणम, सुलक्षणम मीन्स स्मूथनेस, बहलम, बहलम मीन्स डेंसिटी, मधुरम, मधुरम मीन्स स्वीटनेस, एंड देन स्थिरम, स्थिरम मीन्स स्टेबिलिटी, देन प्रसन्नम, प्रसन्नम मीन्स क्लियरनेस, एंड पिछिलम, पिछिलम मीन्स पिछिलम मीन्स sleepiness, and the last one is snigdham, snigdham means untoothness, untoothness और oiliness। ये 10 क्वालिटीज बताए गए हैं ओजस के अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक।
सो आचार्य सुश्रुत ने भी मेंशन किया है क्वालिटीज ऑफ ओजस। उन्होंने मेंशन किया है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 15 श्लोक 21 में। इन्होंने भी ओजस के 10 क्वालिटीज बताए हैं। जो श्लोक है, ओजा शुमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृतस्नम च प्राणायतनम उत्तम। सो जो ओजा होता है वो कैसा होता है? शुमात्मकम। शुमात्मकम मीन्स कंपेयर किया गया वाटरी इन नेचर होता है। एंड देन स्निग्ध मीन्स ऑयलीनेस। मीन्स शुक्लम, शुक्लम मीन्स प्योर व्हाइट इन कलर। देन शीतम, शीत मीन्स कोल्ड बताया गया है। एंड देन स्थिर, स्थिर मीन्स स्टेबल बताया गया है उसको। देन शरम, शरम मीन्स टू फ्लो, के पास एबिलिटी होता है फ्लो करने का। देन विविक्तम, विविक्तम मीन्स प्योर एंड क्लियर, यू कैन से ट्रांसपेरेंट। देन मृदु, मृदु मीन्स होता है सॉफ्ट। मृतष्णम, मृतष्णम मीन्स होता है डेलिकेट या लस्चरस। देन प्राणायतनम उत्तमम मीन्स इट इज बेस्ट सपोर्टर ऑफ लाइफ। जो ओजस होता है वो लाइफ को क्या करता है? सपोर्ट करता है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकेशन ऑफ ओजस। सो जैसा कि चरक ने बताया है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसको, फिर भी देख लेते हैं हम। चरक, आचार्य चरक ने सुश्रुत संहिता में बताया है, चक्रपाणि जो कि कमेंटेटर है इसके, कि जो जो श्लोका में मेंशन है, प्राण आश्रयस्य ओजसो अष्टौ बिंदुओ हृदय आश्रय। अष्ट बिंदु किसका प्रमाण होता है? पर ओजस का। सो पर ओजस क्या होता है? पर्टिकुलरली हृदय में रिसाइड करता है। सो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पर ओजस जो होता है, पी से पर ओजस एंड पी से पर्टिकुलर हृदय में, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और पर ओजस होता है पर्टिकुलरली हृदय में, और इसका प्रमाण कितना होता है? अष्टबिंदु प्रमाण, ठीक। ऐसा श्लोक में मेंशन है। जो सेकंड श्लोक है वो क्या है? अर्धंजलि परिमितस्य ओजसो धमन्य एव हृदय आश्रित स्थानम। मीन्स यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो अपर ओजस होता है वो धमन्या, धमन्या मीन्स हमारा जो सीरा है, वेन है, आर्टरी हमारे बॉडी में हर जगह फैला हुआ है। तो ये कहने का मतलब है कि ऑल ओवर द बॉडी होता है और हृदय में भी होता है, इन्होंने ये भी बताया है। और जो इसका प्रमाण होता है वो अर्ध अंजलि होता है, मीन्स हाफ अंजलि होता है। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अपर ओजस में ए पहले आता है और अर्ध अंजलि में ए पहले आता है, तो अपर ओजस का अर्ध अंजलि हो जाएगा। सो जैसा कि ऑलरेडी इस स्लाइड को मैंने पिछले स्लाइड का ही एक पार्ट है, तो इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको गो थ्रू हो सकते हैं और फिगर भी देख सकते हैं परोजस और अपरोजस का। सो अब बात करते हैं ओज क्षय लक्षण का। सो जो ओज का क्षय है, जो लॉस ऑफ ओजस है, उसके 3 स्टेजेस हैं या 3 वैरायटीज हैं। पहला है ओजो विश्रमशा, ओजो व्यापक एंड ओज क्षय। सो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ओज विश्रमशा। सो जैसा कि मेंशन है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 15 श्लोक 24 में, भवन्ति संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष चैवनम क्रिया सन्निरोधश विश्रमसे। सो भवन्ति संधि विश्लेषो मीन्स लूजनेस ऑफ द जॉइंट्स। देन गात्राणाम सदनम मीन्स हैवीनेस इन द बॉडी या फैटिग इन द बॉडी। ओके। दोष चैवनम का मतलब ये कहा गया है कि जो जो ओरिजिनल लोकेशन होता है दोषा का, वो दोष जो होगा अपना स्थान छोड़ के दूसरे जगह चला जाएगा इस स्टेज 1 में। देन क्रिया सन्निरोधश मीन्स लैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग स्पीच एंड माइंड। मीन्स जो व्यक्ति होगा वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे अगर बात कर रहा है तो जैसे उसकी जबान लड़खड़ाने लगेगी, या मतलब कोई भी काम करेगा तो वो कठिनाई होगी, प्रॉपर उसका जो बॉडी फंक्शन है वो काम नहीं करेगा। जो सेकंड स्टेज है वो है ओज व्यापक। जैसा कि मेंशन है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 15 श्लोक 24 में, स्तब्ध गुरुगात्रता वात शोफो वर्ण भेदो ग्लानिस्तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने। सो स्तब्ध गुरुगात्रता मीन्स स्टीफनेस एंड हैवीनेस ऑफ द बॉडी। स्तब्ध मीन्स होता है स्टीफनेस एंड गुरु गात्रता मीन्स होता है, गुरु मीन्स होता है हैवीनेस एंड गात्रता मीन्स बॉडी। सो देयर विल बी स्टीफनेस एंड हैवीनेस ऑफ द होल बॉडी। एंड देन वात शोफो मीन्स इडिमा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वात दोषा। सो मीन्स स्वेलिंग हो जाएगी वहां पे, आप ये कह सकते हैं वातिक टाइप ऑफ पेन ड्यू टू वात। देन वर्ण भेद, वर्ण मीन्स क्या होता है? स्किन एंड भेद मीन्स उसका डिस्कलरेशन मीन्स चेंज, स्किन का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जो नॉर्मल कलर होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देन ग्लानी, ग्लानी मीन्स होता है फैटीग।
देन तंद्रा, तंद्रा मीन्स होता है ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस मीन्स अ कंडीशन बिफोर स्लीप, जब आप सोने वाले रहते हैं उसके पहले की जो कंडीशन है उसको तंद्रा बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होगा सेंस ऑर्गन का, मीन्स जो भी काम आप करेंगे उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देन निद्रा, निद्रा मीन्स एक्सेसिव स्लीपीनेस, मीन्स जो व्यक्ति होगा स्टेज 2 में क्या होगा, वो जो व्यक्ति के बहुत ज्यादा उसको नींद आएगी। सो जो थर्ड स्टेज है वो है ओज 6। जैसा कि मेंशन है सुश्रु संहिता सूत स्थान चैप्टर 15 श्लोक 24 में, मूर्छा मांशयो मोह प्रलापो मरणम इति च क्षय। मीन्स ओज 6 में क्या होगा, मूर्छा, मूर्छा मीन्स अनकॉन्शियसनेस या फेंटिंग, मीन्स चक्कर आना। देन मांश है, मांश मीन्स लैक ऑफ मसल मान, देर इज डिटोरिएशन, डिटोरिएशन या डिप्लीशन यू कैन से, मांस की, मांस मीन्स डिटोरिएशन ऑफ द मांस, मीन्स मसल का क्या होगा, वो उसका क्षय हो जाएगा, वो कम होने लगेगा। देन मोह, मोह मीन्स होता है स्ट्यूपर कंडीशन। देन प्रलाप, प्रलाप मीन्स डेलेरियम। देन मरणम इति च क्षय, मीन्स मरण मीन्स डेथ हो जाएगा, मीन्स अगर ओज का क्षय हो गया तो अंत में क्या होगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक। सो ये लास्ट टॉपिक क्या है, ओजो वृद्धि लक्षण। जैसा कि मेंशन है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 11 श्लोक 41 में, ओजो वृद्धौ ही देहस्य पुष्टि पुष्टि बलोदय। मीन्स जो ओज की वृद्धि होती है उसके वजह से क्या होगा कि व्याधि क्षमत्व शक्ति, व्याधि क्षमत्व शक्ति मीन्स यू कैन से इम्यूनिटी क्या होगा, और स्ट्रांग हो जाता है। जिसमें ओज, जिस पर्सन में ओज वृद्धि हो जाती है उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, व्याधि क्षमत्व शक्ति ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर्सन को कोई भी डिजीज नहीं होगा, कैन रजिस्ट एनी डिजीज, देयर विल नॉट बी एनी डिजनरेशन एंड डिके ऑफ द टिश्यू। जब उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, व्याधि क्षमता शक्ति बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उसका जो टिश्यू होगा, जो धातु होगा उसका क्षय नहीं होगा। देन पर्सन विथ इंक्रीज स्टेट ऑफ ओजस इज हैप्पी विथ स्ट्रॉन्ग धातु एंड कैपेसिटी टू डू हार्ड वर्क। मीन्स जिस पर्सन में ओज की वृद्धि होगी उसमें क्या होगा, वो पर्सन कैसा फील करेगा, मतलब हमेशा हैप्पी फील करेगा, उसकी मेंटल क्लैरिटी होगी उसमें, मतलब अ, उसको हमेशा खुशी रहती रहेगी विदाउट एनी रीजन। एंड देन उसके धातु जो होंगे, जो सप्त धातु होंगे, जो टिश्यू होंगे, वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, अच्छे से फॉर्म होंगे, और जिसकी वजह से वो क्या कर पाएगा, हार्ड वर्क कर पाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।